वेलकम फॉर यू एचसीएस क्लासेस। यदि आप राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस क्लास में आप लोग इंग्लिश से संबंधित टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके फोर्थ ग्रेड के पेपर में बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के इस क्लास में टोटल जो क्वेश्चंस लिए गए 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू लिए गए हैं। ये क्लास देखने के बाद में आपको अन्य और कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको इसी क्लास से आपके जो 15 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे इंग्लिश में वो इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप क्लास को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ और आपको इंडेक्स में बताना चाहेंगे हम क्या क्या करवाएंगे अन्य क्लासों में। जो आज की क्लास होगी उसमें आप देखेंगे टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस देखेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे वॉइस एक्टिव एंड पैसिव से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से आएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस आएंगे और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे और यूज ऑफ आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे और आपके प्रीपोजिशन से संबंधित होंगे, पंजक्शन से और ट्रांसलेशन से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी से, और फिर आपकी ग्लोसरी होगी। कुल मिलाकर के 10 क्लासों में आपके लिए सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए जाएंगे और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी परीक्षा में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको इन्हीं क्लासों से जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट आपके फोर्थ ग्रेड के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। आज की क्लास में क्या होगा, आज की क्लास में जो आप लोग प्रश्न देखेंगे वो आपके लिए मिलेंगे टेंसेस सीक्वेंस ऑफ टेंसेस से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे इससे संबंधित। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न से शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। इसमें क्या है, fill in the blank with the correct form of tenses at this time be dash some very important office work। जिसका यदि आपको जवाब आता होगा तो उसको कमेंट करते चलेंगे या क्लास को ध्यान से देखते चलेंगे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा जो रिक्त देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ आपका आ जाएगा आर डूइंग। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि fill in the blank with the correct form of tenses। My brother and sister dash tennis at 11 AM yesterday। तब आपका सही जवाब आपका क्या होगा, तब आपका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा वेरी प्लेइंग। ये आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आप धैर्य से क्लास को देखें और फिर आपको इंग्लिश से जो आपको कुछ छात्र ऐसे हैं जो जिनका मीडियम हिंदी होता है तो उन्हें इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपको इसी क्लास से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप क्लास पर बने रहें। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, fill in the blank with the correct form of tenses। शिवनाथ dash new watch every month when he earn money। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अबाउट। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको इसमें भी बताना करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंसेस फुल डैश क्वेश्चंस दैट वाइज मैन कैन नॉट आंसर। तो यहाँ आपको बताना क्या आएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा आस्क। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा आस्क आ जाएगा। इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि इसमें क्या पूछा गया, चार्लीज डैश हिज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल डैश। तो इसमें आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसमें यहाँ पर आपका आ जाएगा इज हेल्पिंग, यहाँ आपका इज हेल्पिंग आएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टार्ट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक भरना, इसमें सभी फिल इन द ब्लैंक्स है। आई डैश हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा हैव नॉट सीन। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि द चेयरमैन डैश एनी डिसीजन अनटिल
ही हैड स्टडीज द केस थ्रोगली। तो आपका इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डिड नॉट टेक। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि महिपाल डैश हर नेक्स्ट वीक टू हेल्प अस। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? कमेंट करें आप लोग जरा, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा, आ जाएगा इज कमिंग। यहाँ आपका आ जाएगा इज कमिंग। आप यदि अभी तक चैनल पर क्लास पर यदि नए हैं तो क्लास अभी तक लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक करते चलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो भी भाई बहन देख रहे हैं इस क्लास को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने और सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि जनरली ऑनेस्टी डैश फ्रॉम द हार्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यहाँ पर आपका कम आएगा, कम जा जाएगा यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि ही डैश वीडियोज ऑन यूट्यूब फॉर 5 मंथ्स। तो यहाँ क्या आएगा आपका? आपका यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। सॉरी साथी, ये नहीं, सॉरी। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा सही जवाब? सही आंसर आपका क्या आएगा 10 नंबर क्वेश्चन का? तो आपका सही आंसर आ जाएगा हैज बीन अपलोडिंग। क्या आ जाएगा आपका? इसका आपका सही जवाब आपका आ जाएगा हैज बीन अपलोडिंग। क्या चीज़? यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि इसमें सभी में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसलिए इस लाइन को नहीं पढ़ेंगे जिससे समय की बचत होगी। अगला है कि सोनाक्षी डैश द पर्सन ऑफ हर चॉइस। तो डैश की जगह पे बताएं क्या है चॉइस। तो आपके आंसर की चॉइस क्या होगी? तो आपके आंसर की चॉइस हो जाएगी हैड नॉट मैरिड। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनईजी डैश द हैड द बेयर्स ए क्राउन। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा लाई। लाई मान क्या होता है? झूठ बोलना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि इट डैश आउटसाइड व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका वाज रनिंग, रेनिंग। क्या आ जाएगा? वाज रेनिंग आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसमें पूछा गया है द पंडावास पंडावास डैश द कौरवास एट द कुरुक्षेत्र। ये जो लिखा है ये पांडव्स लिखा है, ये कौरव्स लिखा हुआ है, ठीक है। पांडव्स एंड कौरव्स लिखा हुआ है कुरुक्षेत्र। तो यहाँ आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा आपका। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या आएगा सही जवाब, सही आंसर आपका? तो आपका सही आंसर आपका आ जाएगा डिफेटेड। क्या चीज़? डिफेटेड। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि लोड्स ऑफ पीपल डैश ऑन वैक्सीन दिस अपकमिंग समर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विल गो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि देयर डैश इज द स्कूल सिंस 2006। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हैव बीन सर्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट डैश एट अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेवल्स। किसकी बात हो रही है? लाइट एट द अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर सेकेंड। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रेवल्स आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने यात्रा के दौरान 30,000 किलोमीटर की पर सेकेंड के हिसाब से यात्रा की। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि आई डैश द मेडिसिन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर ए वीक नाउ। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हैव बीन टॉकिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि as soon as I was ready to leave it dash to pour, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्टार्टेड। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा स्टार्टेड। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि इट इज हाई टाइम आई डैश माई सेल्फ ए न्यू पेयर ऑफ ट्रोजर्स, तो क्या इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाउट। यहाँ आपका बाउट आ जाएगा। आपको इसी क्लास से जो 15 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पेपर में आएंगे वो आपको डायरेक्टली इसी क्लास से आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए जो इंग्लिश की क्लासेस होंगी वो टोटली क्लासेस आपके लिए 15 क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी। सॉरी साथियों, 10 क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें से उन्हीं क्लासों से आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 4th ग्रेड के एग्जाम के पेपर में, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इंग्लिश से संबंधित किस तरह के प्रश्न आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि सी डैश नथिंग, क्या सी डैश नथिंग बिकॉज सी इज ब्लाइंड, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सीज। यहाँ पर आपका आ जाएगा जो ये रिक्त स्थान देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश ऑलवेज फाउंड डैश द न्यूज़पेपर, तो आपका करेक्ट आंसर बताना है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका आ जाएगा हैज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा रीड आ जाएगा, आपका यहाँ पर आपका रीड आ जाएगा। इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाउ ए डे ही डैश इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज गॉन फॉर ए मंथ्स लीव, तो आपको आंसर इसका क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इज टीचिंग, यहाँ पर आ जाएगा इज टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज सून एज सी डैश हर वर्क सी विल गो टू बेड, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनिशिस। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है, इसमें आपको एरर बताना है, यदि कोई एरर है तो उसको चूज करेंगे, और यदि कोई एरर नहीं तो आप क्या चूज करेंगे, नो एरर को चूज करेंगे। चलिए देखते हैं, आई वांट यू टू पिकअप, ए वाले में देखते हैं कोई एरर है, कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा, तो ए वाला आपका क्या होगा, ए वाला आपका ठीक हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। द बॉक्स ऑफ ग्लासेस जेंटली एंड, तो ये भी ठीक है। कीप्ट इट ऑन द टेबल केयरफुली, जो सी वाला आप देख रहे हैं यही आपका एरर है इसमें, तो आप क्या इसका सही जवाब देंगे, तो आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन को टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप चाहें तो क्लास की जिस क्वेश्चन का आपके लिए नहीं देख पाए ठीक से, तो आप क्लास को पॉज करके या उसकी स्पीड कम करके आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम नो एरर, बताएं आप लोग कौन से वाले पार्ट में एरर है, तो आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन जो आपका होगा यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा इसमें एरर है, जिसमें लिखा हुआ है बिलोंग टू हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर, व्हाट आई डू नॉट रिमेम्बर इट इज स्टोरी, तो बताएं इसमें कौन से वाले पार्ट्स में एरर है या नहीं है, तब आप कहेंगे आई हैव सीन, पहले ही वाले पार्ट में इसमें एरर, तो आपका ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है सी इज सफरिंग फ्रॉम सर्व बैक एच, अगला है कि सिंस मंडे एज सी हैज बीन वर्किंग ऑन द, और तीसरा है आपका कंप्यूटर फॉर एट लास्ट 9 आवर्स ए डे, तो कौन से पार्ट में एरर है, तो अब आप कहेंगे
इसमें जो पहला वाला जो पार्ट है इसी में एरर है, क्या है, सी इज सफरिंग फ्रॉम सर्व बैक एच। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन टू स्कूल। तो आपको इसमें बताएं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तब आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आप देख रहे हैं यू हैव टेकन इसी में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी इज रिटिंग नॉवेल्स एवर सिंस सी बीकेम ए ग्रेजुएट। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज रिटिंग नॉवेल्स। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड अनटिल द क्वारलेड। तो आपको इसमें एरर बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाले पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ आई हैड नाउ दिस स्टडी आई विल हेल्प हिम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, क्योंकि जो आप देख रहे हैं हेल्प मी इसमें त्रुटि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके लिए एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग को यह नहीं बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द म्यूनसिपालिटी इज गोइंग टू बिल्ड ए न्यू स्कूल हेयर। तो इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, जो आप देख रहे हैं इज गोइंग टू बिल्ड इसी में त्रुटि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि ही इज रीडिंग फॉर द लास्ट 4 आवर्स। तो किस वाले पार्ट में एरर होगा। तो आपका इसमें हो जाएगा पहले वाले में पार्ट में एरर हो जाएगा। इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही टोल्ड मी हाउ मच डज ही स्टडी एवरी डे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा आपका सी वाला, जो आप ये सी देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है, हाउ मच डज ही स्टडी एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ आई वाज यू आई वाज नॉट अटेंड दैट फंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहली पार्ट में त्रुटि एरर है, तो आई इफ आई वाज यू। तो ए वाला ऑप्शन को आप लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राइट एन एसे एट दिस टाइम टुमारो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका पहले वाले में एरर है, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कॉल नॉट रिकॉल व्हाट सी हैज एडवाइस मी दिस मैटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो आप हैज एडवाइस मी इन दिस मैटर में त्रुटि है। तो इस तरह से आपका सी वाले ऑप्शन को आप लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी नेशनलाइज्ड पार्टी वांट टू डिवाइड द कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, पहले वाले में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 and 2 ऑलवेज मेड 4 कैन नॉट बी डाउटेड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। तो क्या होगा, ऑलवेज मेड 4 इसी में त्रुटि है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज बीन कंडक्ट क्लीननेस ड्राइव एवरीवेयर ऑन अकाउंट ऑफ द राइजिंग इंस्टेंस ऑफ मलेरिया। तो इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट करें। तो इसका आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी वाला पार्ट में त्रुटि है, जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप। क्या देख रहे हैं, कंडक्ट क्लीननेस ड्राइव
everywhere. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिनर हैड स्टार्टेड व्हेन वी रीच देयर हाउस। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, वी रीच देयर हाउस, जो कि इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि he took a sharp knife and turned the covering made of cardboard what could not open the pocket। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ये वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द thief was caught after he had disposed of द स्टोलन गुड्स, नो एरर। तो बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई विल गिव यू माई बुक प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट ऑन टाइम। तो आपको इसमें बताएं एरर है या नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाले पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही स्टार्टेड ए वेरी स्मॉल बिजनेस 2 years ago what is grow very fast as the country is experiencing a boom at the time। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, इसमें आपकी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कटिंग डाउन ऑन कोस्ट was the main reason for the firm to survive even during a very difficult period। तो करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन द पुलिस वाउट द कॉनमैन टू द विलेजर्स सो डैट द कैन आइडेंटिफाई देम। तो इसमें एरर आपको बताएं कौन सा एरर है या नहीं है या नो एरर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाले पार्ट में, इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्लास का एंड क्वेश्चन है ये, व्हाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन में सेल। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। क्या चीज, ही हैड सेटल्ड। इस तरह से अपने 50 क्वेश्चंस इंग्लिश टेंसेस रिलेटेड क्वेश्चन की क्लास कंप्लीट हुई। और यदि अभी आप तक चैनल पर नए हो तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। और यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय